Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss next antibiotic drug that is aminoglycoside. तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अलग अलग एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। तो लास्ट के कुछ लेक्चर में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स कवर की है। तो आज हम लोग बात करने वाले वो है अमीनोग्लाइकोसाइड। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड है बेसिकली दो इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं। एक तो अमीनो आ रहा है, दूसरा आ रहा है ग्लाइकोसाइड। तो जो अमीनो और ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है, अलग अलग जगह पे आप लोगों ने सुना होगा। तो जो अमीनो ग्रुप है, जो अमीनो शुगर्स है, जो अमीनो शुगर्स है वो ज्वाइन होती है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड। अब अमीनो ग्लाइकोसाइड कहाँ से ड्राइव किया गया, कहाँ से आया? तो इसका जो ड्राइव किए गए अमीनो ग्लाइकोसाइड वो किए गए सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स। जो एक्टिनोमाइसीट्स है ये एक बैक्टीरिया जो बेसिकली सॉइल के अंदर पाया जाता। तो इसके दो जीनस हैं। तो दोनों जीनस से हम लोगों ने जो इसके ड्रग्स हैं उनको ड्राइव किया है। तो एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, दूसरा है माइक्रोमोनोस्पोरा। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, और एक तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द जीनस। तो जो सॉइल एक्टिनोमाइसिट्स जो ये बैक्टीरिया है, इसके दो जीनस है बेसिकली जिनसे हम लोगों ने अमीनोग्लाइकोसाइडिक जो ड्रग्स हैं वो ड्राइव किए हैं। जो जो पहला जो जीनस है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है ना, और जो दूसरा जीनस है वो है माइक्रोमोनोस्पोरा। तो इन दोनों जीनस से हम लोगों ने इसके जो ड्रग्स हैं वो ड्राइव किए हैं। तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जीनस, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को हम किस रूट से लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो इसका जो अमीनोग्लाइकोसाइड है उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनस। और जो ये जो ड्रग्स होते हैं वो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक दोनों होते हैं। तो अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीनस है उससे कौन कौन से, उसके एग्जांपल क्या है, उससे कौन कौन से ड्रग ड्राइव किए हैं? तो उसके स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ये जीनस है उसके एग्जांपल की बात करें तो उसका जो एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ड्राइव किए गए जो ड्रग्स हैं उनके अंदर माई आता है, एम वाई, माइसिन, इन सबके अंदर माइसिन देखने को मिलेगा। तो जो पहला एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है ना। दूसरा कैनामाइसिन, इसमें भी माइसिन देखने को मिलेगा। टोब्रामाइसिन, इसमें भी लास्ट में माइसिन देखने को मिलेगा। और नियोमाइसिन। तो ये जितने भी है ये सब एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ये बैक्टीरिया उससे ये सब ड्रग ड्राइव किए गए। और जो दूसरा जीनस है वो जीनस है माइक्रोमोनोस्पोरा। तो माइक्रोमोनोस्पोरा से जो ड्रग ड्राइव किए गए वो है जेंटामाइसिन, जिसमें माई आ रहा है, एम आई वाला, ये माइसिन आ रहा है जिसके ड्रग के लास्ट में, वो सब ड्राइव किए गए माइक्रोमोनोस्पोरा से। तो जेंटामाइसिन हो गया, शिशोमाइसिन हो गया, नेटिलमाइसिन हो गया। जो ये मिशन वाले जितने भी ड्रग हैं वो सब ड्राइव किए गए माइक्रोमोनोस्पोरा से। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जीनस। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग है हम लोग किस रूट से दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं, आईवी रूट से दे रहे हैं, पेरेंटरी दे रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन को अमीनोग्लाइकोसाइड का जो क्लासिफिकेशन है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो सिस्टमिक और दूसरा टॉपिकल। तो सिस्टमिक के अंदर क्या आ जाता है? सिस्टमिक के अंदर जो हम लोग पेरेंटली देते हैं, जैसे आईएम दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, वो सब सिस्टमिक के अंदर आएंगे। और टॉपिकल के अंदर क्या, जो ड्रग हम लोग टॉपिकली कहीं लोकल पर्टिकुलर एक स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, उसका लोकली इफेक्ट देखने को मिलता है, वो सब आते हैं टॉपिकल के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड। सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड का मीनिंग है जो ड्रग हम लोग आईवी, आईएम या सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं वो सब सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर आएंगे। तो उसके एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एग्जांपल है सिस्टमिक का। तो ये किससे ड्राइव किया गया? ये ड्राइव किया जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिन से। अमीकासिन है। नेक्स्ट टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन भी किससे, कौन से जीनस से ड्राइव किया? स्ट्रेप्टोमाइसिस से किया है। नेटिलमाइसिन, अब ये जो नेटिलमाइसिन ये ड्रग है सिस्टमिक का एग्जांपल है, ये ड्राइव किया गया माइक्रोमोनोस्पोरा से, ठीक है ना। माइक्रोमोनोस्पोरा से ये ड्राइव किया गया नेटिलमाइसिन। जेंटामाइसिन, ये माइसिन वाले ड्रग हैं वो किससे ड्राइव किए गए? माइक्रोस्पोरा। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा हम माइक्रोमोनोस्पोरा का। शिशोमाइसिन, शिशोमाइसिन भी ड्राइव किया गया माइक्रोमोनोस्पोरा से। अब कैनामाइसिन ये ड्राइव किया गया स्ट्रेप्टोमाइसिस से। फिर ऐसे ही
पैरोमोमाइसिन, पैरोमोमाइसिन ये भी ड्राइव किया गया जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिन से। तो ये सिस्टमिक के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल है, जो कुछ ड्राइव किए गए जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस से और कुछ ड्राइव किए गए जीनस माइक्रोमोनोस्पोरा से। अब बात कर रहे हैं टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर वो ड्रग आते हैं जो हम लोग पर्टिकुलर एक लोकल एरिया पे या फिर स्किन पे अप्लाई करते हैं और उनका इफेक्ट पर्टिकुलर लोकल रीजन में ही देखने को मिलता है। तो टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर बात करें तो जो आता है, जो पहला ड्रग है वो नियोमाइसिन है। जो ये नियोमाइसिन है वो डेरिवेटिव है जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस का। और दूसरा है फ्रेमाइसिटिन। जो फ्रेमाइसिटिन, ये दो एग्जांपल है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड के, नियोमाइसिन, दूसरा फ्रेमाइसिटिन। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द जीनस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दो पार्ट में क्लासिफिकेशन था, वो हो गया कंप्लीट। अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की। जो ये ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या, कैसे ये वर्क करते हैं, बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इनके कैसे काम है उसकी बात कर रहे हैं। और जो अमीनोग्लाइकोसाइड है उसकी अगर बात करें नेचर की, तो ये बैक्टीरियासाइडल इन नेचर है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते रोकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटर इन द सेल थ्रू सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी होती है, ठीक है ना, तो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल वॉल, ठीक है ना, उसके अंदर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइडिक जो ड्रग्स हैं, जो ये एजेंट है, वो एंटर करते थ्रू सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है इसके ऊपर चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, पोरेंस इनको बोलते हैं। तो उन पोरेंस के थ्रू ये एंटर होते हैं बैक्टीरिया की सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल बॉडी के अंदर। एंटर होने के बाद फिर इनका क्या काम होता है, आफ्टर दैट दिस एजेंट बाइंड टू 30S एंड 70S राइबोसोम। अब जो ये अमीनोग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स एजेंट है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गए थ्रू सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चैनल प्रेजेंट होते हैं जिसको पोरेंस बोलते हैं, उसके थ्रू ये एंटर हो गए सेल की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद, बैक्टीरिया की सेल बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ये बाइंड करते 30S एंड 50S राइबोसोम से। अब राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कराने का जो फंक्शन होता है, जो वर्क होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम। अब 30S और 50S से राइबोसोम से ये बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद जो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है राइबोसोम, उसको ये लोग स्टॉप कर देते और इनहिबिट कर देते एंड लीड टू इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब ये बाइंड कर गए राइबोसोम से, उसके बाद प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा था बैक्टीरिया की सेल के अंदर, उसको ये लोग इनहिबिट कर देंगे। अब जब वो प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, जिससे प्रोटीन से, तो जो प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड्स होती है, वो प्रोटीन ही होती, तो उन्हीं से रेप्लिकेशन के थ्रू आरएनए डीएनए बनता। और जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ग्लाइकोजन वगैरह से बनती है, तो बैक्टीरिया को प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है अपने आप को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो उसका जो आरएनए डीएनए का प्रोसेस हो रहा था वो सब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो गई। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो अमीनो एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसके बाद आरएनए डीएनए किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसके बाद बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो प्रोटीन की वो तो आगे वही दे रखा है। तो प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल और एप्लीकेशन। तो प्रोटीन है बहुत ज्यादा, मतलब नेसेसरी पार्ट होता है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि उसी से वो अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करता। तो जो ये जो ड्रग्स होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वो बाइंड करते 30 एंड 50S राइबोसोम से, उसके बाद प्रोटीन का प्रोडक्शन बंद हो जाता, उसके कुछ टाइम बाद बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है ना, ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट, aminoglycosides show a unique phenomena known as post antibiotic effect। अब जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो एक फिनोमेना शो करते हैं, जिस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता, जैसे हम लोग ने अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग किसी पेशेंट को दिया, पेशेंट को देने के बाद जब तक वो अपने रहेगा तब तक तो प्रॉपर एक्शन शो करेगा, प्रॉपर जो बैक्टीरिया उनको किल करेगा। लेकिन जब जो कंसेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग्स हो, चाहे अमाइनोग्लाइकोसाइड हो, पेनिसिलिन हो, सेफेलोस्पोरिन है, इनको जब ये ड्रग देते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद ब्लड प्लाज्मा में इनका लेवल डिक्रीज होने लगता। जब लेवल डिक्रीज होने लगता तो इनका जो इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता। बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है
जब इनका प्लाज्मा लेवल कम हो जाता, इनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड का लेवल डिक्रीज हो जाता, उसके बाद भी हम लोग को वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और बैक्टीरियाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मीनिंग यही है कि जैसे हम लोगों ने किसी पेशेंट को अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग दिया, कुछ घंटे बाद उसके जो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम होता तो बेसिकली होता क्या कि जो ड्रग देते हैं उसका इफेक्ट कम हो जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जब प्लाज्मा के अंदर जो जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, उस टाइम पे भी हम लोग को बैक्टीरियाइडल और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे जो ये अमीनो ग्लाइकोसाइड जो ये ड्रग्स और एजेंट है वो किन किन बैक्टीरिया में इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वो सब की। तो दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए इनका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर इकोलाई आती है और एंटेरोबैक्टर आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, प्रोटियस आता है और सेरेटिया आता है। ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये हाईली एक्टिव रहते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। और जो कुछ ग्राम पॉजिटिव, मतलब ग्राम पॉजिटिव के लिए भी एक्टिव रहते हैं, बट कुछ ऐसे ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये एक्टिव रहते हैं, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव की जो पूरी जो सीरीज है उन सबके लिए इफेक्टिव नहीं है, बट कुछ ऐसे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए इफेक्टिव है। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस हो गया, लिस्टेरिया हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, इनके अगेंस्ट भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड इफेक्टिव है, ठीक है। बट बेसिकली अगर बात करें इनकी इफेक्टिवनेस की, वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ही बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, बट ग्राम पॉजिटिव के अंदर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो ये ड्रग होते हैं ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है। वाटर सॉल्युबल ड्रग है मतलब वाटर में अगर इनको तुम डिप करोगे, वाटर में डालोगे तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दे डू नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब बाय द गट। अब अगर इनको ओरल रूट से दे रहे, ओरल रूट से देंगे तो अपने स्टोमक में जाएंगे, स्टोमक के अंदर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। जब सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, उससे एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग इनको ओरल रूट से नहीं देते हैं इन ड्रग्स को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, तो ओरल रूट के थ्रू और गट के थ्रू नहीं देते इनको। हम मोस्ट मतलब जब भी हम इन ड्रग्स को देते हैं तो हम लोग पेरेंटली देते हैं, या तो आईवी देंगे या फिर आईएम रूट से देंगे, ठीक है। अब बात करें इनके कॉमन इंडिकेशन के, जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है किस किस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शन, जो ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसका इन्फेक्शन हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इन ड्रग्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट सेप्टिसीमिया, ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इन ड्रग्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो ब्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है तीन, उन मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन, आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, तो आइटिस कहीं पे भी आ जाए लास्ट में तो मतलब समझ जाना इसका जो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन में स्वेलिंग है। तो मेनिंजाइटिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इन ड्रग्स का यूज करते हैं। और एब्डोमिनल सेप्सिस, एब्डोमिनल सेप्सिस को भी हम लोग ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ अदर इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, उनको भी हम लोग इन ड्रग्स से सही कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया और प्लेग हो गया। तो टीबी और प्लेग की कंडीशन में हम लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे सकते हैं। अब बात करें इनकी कॉमन प्रॉपर्टी, ये जो ड्रग है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो तो यही है, दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर,
वाटर के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं इजीली, ठीक है ना। तो वाटर सोल्यूबल इन नेचर है एंड दे आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। अब जो ड्रग्स होते हैं, जो भी एंटीबायोटिक ड्रग है, वो दो तरह के होते हैं, एक तो बैक्टीरिसाइडल होते हैं, दूसरे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। तो जो इनका नेचर है वो बैक्टीरिसाइडल इन नेचर है, मतलब ये जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं। एंड ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट ही एक्टिव है, और एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। दे डू नॉट इनहिबिट एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब कोई एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की जिसको नीड नहीं, उन बैक्टीरिया को ये जो ड्रग्स हैं ये किल नहीं कर पाते, सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही एक्टिव है, ठीक। एंड दे डू नॉट एब्जॉर्ब ओरली। हम लोग पहले ही बात कर चुके, जो ये ड्रग है उनको हम लोग ओरली क्यों नहीं देते, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको क्रॉस नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसकी वजह से हम लोग इनको ओरल रूट से नहीं देते, आईएम और आईवी रूट से ही देते हैं, ठीक है ना। तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओरली, तो इनको ओरली हम देते भी नहीं है। दे आर मोर एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच, एसिडिक और एल्कलाइन पीएच होता है, तो ये एल्कलाइन पीएच पे मोर एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द एसिडिक पीएच, ठीक है ना। जितना ज्यादा एल्कलाइन पीएच रहेगा, जितना ज्यादा बेसिक रहेगा नेचर, तो उतने ज्यादा इनकी जो जो इनकी इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एल्कलाइन पीएच पे ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। मतलब पीएच लेवल अगर 7 से ऊपर है तो ज्यादा एक्टिव है, 7 के नीचे तो एसिडिक होता है, तो मतलब वहां पे उस कंडीशन में ये लोग कम एक्टिव रहते हैं ये ड्रग्स। अब इनकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इनके दो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दे एग्जिबिट टॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी। दे एग्जिबिट ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी एज एडवर्स इफेक्ट। अब ऑटोटॉक्सिटी क्या, अगर इन ड्रग्स को कभी ज्यादा मात्रा में दे दिया तो ये ऑटोटॉक्सिटी कर सकते हैं। ऑटोटॉक्सिटी मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे पेशेंट को सुनाई देने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सही से वो सुन नहीं पाएगा, तो ये इनका एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। दूसरा हो गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब क्या होता है, जो अपनी किडनी है वो इफेक्ट होगी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो भी अफेक्ट हो जाएगी, और यूरिन की तरफ प्रोटीन वगैरह बाहर जाने लगेगी, तो मेनली नेफ्रॉन अफेक्ट होते हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रॉन डैमेज होते हैं, उसको ही बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसके अंदर दो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक तो ऑटोटॉक्सिटी, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिटी। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन की बात करें अमाइनोग्लाइकोसाइड की, तो इसके दो एडवर्स इफेक्ट की हम लोगों ने बात की थी, एक तो ऑटोटॉक्सिसिटी की बात की थी, दूसरी नेफ्रोटॉक्सिटी की बात की थी। तो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स हैं, तो ये दोनों ड्रग इन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग और ऑटोटॉक्सिक ड्रग के साथ कंबाइन करके नहीं देने चाहिए। तो सब जो पहले बात करें, अमाइनोग्लाइकोसाइड शुड नॉट बी गिवन विद नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। जो नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करते हैं उन ड्रग के साथ हम लोग को अमाइनोग्लाइकोसाइड देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देंगे तो इसका जो नेफ्रोटॉक्सिटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग सच एज कौन कौन से होते हैं, जैसे एनएसएड हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया, एम्फोटेरिक बी हो गया, तो ये कुछ ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। तो इन ड्रग्स के साथ हम लोग को अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं देने चाहिए, इनके साथ कॉम्बिनेशन में अगर देंगे तो नेफ्रोटॉक्सिटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। और जो दूसरा किसके साथ नहीं देना चाहिए, और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो शुड नॉट बी गिवन विद ऑटोटॉक्सिक ड्रग। ऐसे ड्रग जो ऑटोटॉक्सिटी कॉज कराते हैं उनके साथ हम लोग को अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं देने चाहिए। अब ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन से होते हैं, सच एज डायूरेटिक, जो डायूरेटिक होते हैं वो ऑटोटॉक्सिटी कॉज कराते हैं, वेनकोमाइसिन हो गया और मिनोसाइक्लिन हो गया, ये जो कुछ ड्रग है ये ऑटोटॉक्सिटी कॉज कराते हैं, इसलिए हम लोग इनको ऑटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं। तो इन ड्रग्स के साथ हम लोग को अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देने चाहिए, अगर देंगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी का लेवल है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक था अमाइनोग्लाइकोसाइड वो कंप्लीट हो गया, और जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और एंटीबायोटिक्स की। थैंक यू, तब तक के लिए।